नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, अक्टूबर का महीना चल रहा है और आज है अक्टूबर की 8 तारीख और शाम के 5:30 बज रहे हैं। तो दोस्तों, अक्टूबर के महीने में अगर आप नर्सरी जाते हैं तो नर्सरी से कौन से प्लांट लाने चाहिए और कौन से पौधे इस वक्त नहीं लाने हैं, कौन से पौधे इस वक्त हमारे गार्डन में या आने वाले टाइम में सर्दियों में चल जाएंगे और फ्लावरिंग करेंगे, और कौन से प्लांट ऐसे हैं जो विंटर सीजन में जिनका ख़राब होने का खतरा रहता है। तो दोस्तों, आज हम ऐसे ही कुछ पौधों के बारे में बातें करेंगे जिनको कि आप अक्टूबर के महीने में ला सकते हैं। तो उनमें से पहला प्लांट है हमारा गुलाब का प्लांट। तो गुलाब के पौधे को तो पहले नंबर पर रखना ही चाहिए, क्योंकि गुलाब जो है फूलों का राजा होता है और इसमें ढेरों कलर के फ्लावर आते हैं। देसी वैरायटी है, इंग्लिश वैरायटी है और भी कई तरह की वैरायटी आती हैं। तो दोस्तों, इस वक्त अगर आप नर्सरी जा रहे हैं तो गुलाब के पौधों को ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इनमें पूरी सर्दियाँ ही बहुत सुंदर सुंदर और बहुत ही ज़्यादा फ्लावर आते हैं। परमानेंट प्लांट होता है और एक बार अगर इसको लगा लेते हैं तो कई सालों तक हमारे गार्डन में ये प्लांट बना ही रहता है। और दोस्तों, दूसरे नंबर का प्लांट है ब्लीडिंग हार्ट वाइन। तो इसमें बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर आते हैं, कई कलर के फ्लावर आते हैं। तो अगर आप अभी नर्सरी जा रहे हैं तो ब्लीडिंग हार्ट वाइन के पौधे को भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और दोस्तों, अगला प्लांट है हमारा जरबेरा का प्लांट। तो जरबेरा के प्लांट को भी आप इस वक्त नर्सरी से ला सकते हैं, क्योंकि जो आगे मौसम आएगा इस मौसम में इसमें बहुत ही सुंदर भर भर के फ्लावरिंग होती है। और आपके पास अगर लास्ट ईयर के बुशी प्लांट भी बचे हुए हैं जरबेरा के, तो इस वक्त आप उनको भी डिवाइड करके ढेरों प्लांट जो है बना सकते हैं। और दोस्तों, इस वक्त आप नर्सरी से कोलियस के प्लांट को भी ला सकते हैं। कोलियस के प्लांट में जो है ढेरों कलर आते हैं, इसमें फ्लावर तो नहीं आते हैं, लेकिन ये अपनी जो है पत्तियों की खूबसूरती के कारण गार्डन में कलर ऐड करता है। ढेरों कलर के पत्तियों वाले प्लांट आते हैं। तो इस वक्त आप कोलियस के प्लांट को भी अपने गार्डन में बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। और दोस्तों, अगला प्लांट है कैनबेरी हिबिस्कस या फिर कैनफ हिबिस्कस का। तो इस वक्त आप इस प्लांट को भी नर्सरी से लाके अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ये प्लांट तो हमारा लास्ट ईयर का है। इसमें गर्मियों में भी फ्लावर आते हैं लेकिन बहुत कम आते हैं, और विंटर सीजन में तो इसमें भर भर के फ्लावरिंग होती है। बहुत सुंदर प्लांट होता है और कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाता है। और दोस्तों, अगर इस वक्त आप नर्सरी से कुछ लाना चाहते हैं तो आप डायंथस के पौधों को अपने गार्डन में लाके ऐड कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ नर्सरी के ऊपर डायंथस के प्लांट आने शुरू हो गए हैं तो, क्योंकि हमारे यहाँ भी अभी 4-5 वैरायटी के ही प्लांट नर्सरी के ऊपर आए हैं। ज़्यादा वैरायटी अभी नर्सरी के ऊपर नहीं आई है। तो जो आए थे तो हम 1 महीने पहले नर्सरी गए थे, तो 1 महीने पहले ही हम ये पौधे लेके आए थे। और दोस्तों, इसके साथ ही आप मैरीगोल्ड को भी इस वक्त जो है नर्सरी से ला सकते हैं। तो मैरीगोल्ड में भी जो है 2 वैरायटी आती हैं। ये जाफरी वैरायटी है और एक गेंदा वैरायटी आती है। तो इस वक्त आप चाहें तो मैरीगोल्ड को जो है कटिंग से और सीड से भी ग्रो कर सकते हैं, या फिर आप नर्सरी से लाना चाहते हैं तो नर्सरी से भी आप इसके तैयार प्लांट भी ला सकते हैं, या फिर इसकी जो है छोटी छोटी पौध भी नर्सरी से जाके ला सकते हैं। और दोस्तों, ये मैरीगोल्ड के प्लांट जो है हमने सीड से ग्रो किए हैं और अब इनमें जो है कलियां बननी शुरू हुई हैं। बहुत सुंदर प्लांट होता है मैरीगोल्ड का। और दोस्तों, साथ ही साथ आप इस वक्त अगर नर्सरी जा रहे हैं
तो आपके यहाँ नर्सरी के ऊपर पिटूनिया के प्लांट आ गए हैं। तो इस वक्त आप पिटूनिया के पौधों को भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। पिटूनिया में ढेरों कलर आते हैं और इसमें सिंगल पेटल आता है, मल्टी पेटल आता है और इसमें डबल कलर, सिंगल कलर, कई तरह के पिटूनिया के प्लांट आते हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ काफ़ी गर्मियाँ पड़ रही हैं, तो देखें आप गर्मी के कारण पौधे की क्या हालत हो गई है। बिल्कुल ऐसा हो गया है मरे के बराबर, जैसे सूख गया हो। लेकिन कोई बात नहीं, हम इसमें ना शाम के टाइम ही कल पानी दे के गए थे और अब भी शाम का ही टाइम है। तो अब जो है वीडियो शूट करने के बाद हम इनमें पानी डाल देंगे तो ये फिर अच्छे से खड़े हो जाएंगे। और अभी भी हमारे यहाँ गर्मियाँ बहुत ही ज़्यादा तेज़ पड़ रही हैं। तो आप इस प्लांट से ही हिसाब लगा लें कि कल जो है प्लांट में पानी डाला था और अब इसकी हालत देखें कैसी हो रही है। बिल्कुल ये प्लांट गर्मी के कारण मुरझा गया है। तो दोस्तों इस वक्त अगर आपके यहाँ नर्सरी के ऊपर पिटूनिया के प्लांट आ गए हैं तो पिटूनिया के पौधों को भी आप इस वक्त नर्सरी से लाके अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। अगर आप इस वक्त पिटूनिया के प्लांट नर्सरी से लाके अपने गार्डन में ऐड कर लेंगे तो ये अभी से लेके और फिर ये जो है अप्रैल मई तक फ्लावर करते हैं। तो आप देखें हमारे इन पौधों को लगे लगे करीब 1 महीना हो गया है और तभी से इनमें फ्लावरिंग हो रही है। जब इनको नर्सरी से लेके आए थे तो इनमें एक एक या दो दो ही फ्लावर आ रहे थे और अब तो बिल्कुल जो हैंगिंग बास्केट भरी हुई है फूलों से। और दोस्तों ये प्लांट हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत ही बढ़िया प्लांट होता है। और वैसे तो आप इसको 4 या 5 इंच के पॉट में भी लगा सकते हैं। छोटे से छोटे पॉट में, छोटी सी छोटी हैंगिंग बास्केट में बहुत ही आसानी से चल जाता है। और इस वक्त आप नर्सरी से जो है बोवर की वाइन को भी लाके अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। बहुत सुंदर इसमें फ्लावर आते हैं, वाइट कलर के बंच में फ्लावर आते हैं। और दोस्तों इस वाइन को लगाए हुए हमें इस पॉट में जो है कम से कम 5 साल हो गए हैं और फ्लावर तो आप देखें कभी भी ऐसा नहीं है कि ये प्लांट फूलों के बिना रहा हो। इसमें बंच में फ्लावर आते हैं वाइट कलर के। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। एक बार अगर इसको लगा लेते हैं तो फिर ये हमारे गार्डन में बना ही रहता है। और दोस्तों अगला प्लांट है ये हमारा हिबिस्कस नहीं, स्थल कमल। तो स्थल कमल के पौधे में वैसे तो गर्मियों में भी फ्लावर आते हैं, लेकिन गर्मी के कारण क्या होता है कि कम आते हैं। लेकिन विंटर सीजन में तो बहुत ही ज़्यादा इसमें फ्लावर आते हैं। तो हमारे यहाँ भी गर्मियों में इसमें फ्लावर आए थे लेकिन कम आए थे, क्योंकि गर्मी के कारण क्या होता है कि इसकी कलियाँ झड़ जाती हैं। कलियाँ तो खूब बनती हैं लेकिन झड़ जाती हैं गर्मी के कारण। और विंटर सीजन में तो इसमें अनगिनत फ्लावरिंग होती है। तो इस वक्त अगर आप नर्सरी जाते हैं तो आप स्थल कमल के प्लांट को भी बिल्कुल अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इसमें भी जो है सिंगल पेटल भी आता है, फ्लावर वाला प्लांट आता है और मल्टी पेटल फ्लावर वाला प्लांट भी आता है। तो दोस्तों वैसे तो और भी काफ़ी प्लांट है जिनको कि आप नर्सरी से इस वक्त लाके अपने गार्डन में जो है ऐड कर सकते हैं। विंटर सीजन वाले प्लांट जो आपकी नर्सरी पर इस वक्त आ गए हैं तो आप उनको सभी जो विंटर सीजन में लगाए जाते हैं, जैसे कि गजानिया है, डायंथस है और भी कैलेंडुला है, तो मैरीगोल्ड वगैरह ढेरों वैरायटी आती हैं। तो इन सभी को आप इस वक्त नर्सरी से लाके अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इन पौधों में जो है अगर हम अभी से लगा देंगे तो विंटर सीजन आने से पहले ही हमारे गार्डन में विंटर सीजन के फूलों की बहार आ जाएगी। तो हमने जो इस वक्त विंटर सीजन के प्लांट लगा रखे हैं तो आपके साथ शेयर कर दिए हैं। और बाकी ये परमानेंट प्लांट भी जो पूरी गर्मियों भर, पूरी सर्दियों भर फ्लावर देते हैं, ये भी इस वक्त हमारे गार्डन में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं।
तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपके यहाँ नर्सरी के ऊपर कौन कौन से विंटर सीजन के प्लांट आ गए हैं और कौन कौन से अभी तक नहीं आए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो अभी सिर्फ 4 या 5 वैरायटी ही विंटर सीजन की नर्सरी के ऊपर आई हुई है। बाकी शायद दीपावली के बाद आ जाएंगे, तो हम दीपावली के बाद ही उनकी सैपलिंग या फिर तैयार प्लांट लाके अपने गार्डन में लगा देंगे। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।